बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको लेसन नंबर 14 ज़मीन की भूख समझा रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है। लालच व्यक्ति को गर्त में पहुँचाकर ये दम लेता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने इस बात का दुखद मार्मिक चित्रण भू संपत्ति के एक लोभी व्यक्ति द्वारा दृष्टिगोचर करते हुए बताया है कि भूमि इकट्ठा करने के लालच में वह किस प्रकार अपने प्राण गंवा बैठा। दीना एक खुशहाल किसान था। उसके पास अपनी निजी जमीन थी। वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। अपनी लहलाती फसल को देखकर उसका मन हर्ष से भर जाता था, परंतु वह अपने पड़ोसियों से परेशान था। पड़ोसी अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। वह बड़ी विनम्रता से पड़ोसियों को समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था। एक दिन दीना अपने घर के बाहरी दालान में बैठा था। एक परदेशी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने दीना को बताया कि वह सतलुज नदी के पास से आ रहा है। वहाँ एक नई बस्ती बसने वाले हर व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। वह जमीन यहाँ की जमीन से बहुत उपजाऊ है। वहाँ खेती करने वाला किसान बहुत उन्नति करता है और धनवान हो जाता है। कुछ दिनों बाद एक सौदागर दीना के घर आकर ठहरा। दीना सौदागर से बातचीत करने लगा। जमीन के बारे में चर्चा ही। सौदागर ने कहा, नदी के उस पार से आ रहा हूँ। वहाँ इतनी अधिक जमीन है कि जितनी लेकर जोत लो। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है। वह सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते। पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार है। वहाँ के लोग सीधे स्वभाव के थे। दीना ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दीना बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं जो ज़मीन लूँ, कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब सरदार ने यह शर्त मान ली, तब दीना ने पूछा, ज़मीन का क्या भाव है? तब सरदार बोला, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप लोगे उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 देना होगा। यदि तुम जहाँ से चले थे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त से पहले नहीं लौटे तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया भी जब्त हो जाएगा। 1000 रुपये दीना ने टोपी में रख दिए। एक रुमाल में रोटियां थी, पानी की बोतल और एक फावड़ा भी ले लिया। वह धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा की ओर चले। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था। पूर्व दिशा से सूर्य निकल रहा था, इसलिए वह पूर्व दिशा की ओर ही चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आ गई। वह और तेजी से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। टेकड़ी और उस पर खड़े लोग उसे दिखाई दे रहे थे। उसे खाने की याद आई, पर उसने खाना नहीं खाया। अब दीना इतना थक गया था कि आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे। टांगें उठती नहीं उठती थी। सूर्य ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए समय नहीं था। फिर भी अब तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी। सूर्य धरती के नीचे आ चुका था। दीना जान गया था कि टेकड़ी पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने इतनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़कर आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसी में दफना दिया। दीना के
लिए अब केवल 2 गज जमीन पर्याप्त थी। इसलिए कहा गया है बच्चों कि लालच करना बहुत बुरी बात है।